इतना सुंदर पुरुष, इसने तो मेरे मन को ही मोह लिया। अभी इसको विवाह का प्रस्ताव प्रदान करता हूँ। प्रणाम, स्वीकार कीजिए। आप जैसे दिव्या पुरुष ने मेरे मन को छू लिया है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? अरे देवी, मैं तो साधारण दास हूँ। अगर आप मेरे मालिक से मिलेंगे तो सुध बुध खोकर बेहोश हो जाएंगे। कहाँ मिलेगा वो दिव्य पुरुष? मुझे बताइए जल्दी। वहाँ, उधर देखिए। निर्जन वन में सीता राम को प्रेम से भोजन खिलाते हुए बैठी हैं। मुझे तो इस संसार का और कोई सुख नहीं चाहिए अगर आप मेरे साथ हो तो। अच्छा कि मैं आपके साथ आ गई। क्या आप श्री राम हो? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मैं आपको आपकी पत्नी से ज्यादा खुश रखूंगी। मेरे राम पुरुषोत्तम हैं। कृपया आप अपनी वाणी पर सुधार करें और माफी मांगे। तुम्हारी इतनी दुस्साहस! तुमने मुझे माफी मांगने को कहा? रुको, अभी बताती हूँ। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा आंसू बहाती हुई अपने भाई के सामने सब कुछ बताने लगती है और अपमान की पीड़ा से उसका स्वर क्रोध में चीख उठता है। रावण, जो शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था, उसे ले आओ भैया और इस महल की दासी बनाओ। ये अपनी प्रिय बहन का आदेश है। वो नारी नहीं, स्वयं सृष्टि की दिव्य महिमा का सजीव स्वरूप है। नयन ऐसे थे जैसे कमल की पंखुड़ियों पर ठहरी हुई प्रभा, जो एक बार उन्हें देख ले मानो समय ही ठहर जाए। अधरों पर ऐसी मधुर मुस्कान सजी थी, मानो स्वयं चांदनी वहां ठहर कर लजा गई हो। उस एक मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि चंद्रमा भी अपनी ज्योति समेट ले। मुख चंद्रमा सा उज्जवल और निर्मल, मानो उस पर अनंत दिव्य महिमाओं की आभा विराजमान हो। केश ऐसे जैसे रात्रि के घने मेघ भी उनके आगे फीके पड़ जाएं। हर लट में जैसे किसी गुप्त सौंदर्य की गहराई छिपी हो। हाथ इतने कोमल थे मानो कमल की पंखुड़ियां भी उनके स्पर्श से झुक जाएं। उनकी कोमलता में ऐसी मधुर शांति थी जैसे सृष्टि ने स्वयं उन्हें स्नेह से गढ़ा हो। चरण ऐसे थे कि देवता भी उन्हें देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएं। उनमें ऐसी पवित्र आभा थी मानो स्वयं धरती उन्हें स्पर्श कर धन्य हो उठे। उस स्त्री को अपने वश में कर लो दशानन, तब तुम स्वयं नारायण के समान महान बन जाओगे। सीता कुटिया के बाहर बैठी फूलों की माला बना रही थीं। तभी सीता के सामने से एक सुनहरा हिरण दौड़ता हुआ